एक जहाज नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा था, लेकिन वह बहुत मोटी बर्फ में अटक गया। लोग उस बर्फ को तोड़ रहे हैं ताकि जहाज निकल सके। कैप्टन को बताया जाता है कि काम करने वाले लोग बहुत थक चुके हैं, लेकिन कैप्टन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। शाम को उन्हें दूर कहीं आग नजर आती है, तो वे जल्दी से देखने दौड़ते हैं। आगे जाकर उन्हें खून और एक जल रहा टेंट दिखता है। कुछ दूरी पर उन्हें एक घायल आदमी पड़ा मिलता है। वे उसे ध्यान से देखते हैं और पता चलता है कि उसका एक पैर नकली है। थोड़ी देर बाद उन्हें आगे से किसी जानवर जैसी डरावनी गुर्राहट सुनाई देती है। घायल आदमी को लेकर जल्दी से जहाज की ओर भागते हैं। वे उस आदमी को जहाज के अंदर ले जाते हैं और बाहर उन्हें एक बहुत बड़ा राक्षस जैसा जीव आता हुआ दिखता है। वे तुरंत अपनी बंदूकें निकालकर शूट करते हैं। राक्षस गिर तो जाता है, लेकिन फिर उठकर आगे चलता रहता है। वे और गोलियां चलाते हैं, लेकिन राक्षस पर कोई असर नहीं होता। राक्षस पास आता जाता है और उसके सामने आने वाले को बेरहमी से मार देता है। अंत में राक्षस जहाज के ऊपर चढ़ जाता है और घायल आदमी को अपने पास लाने को कहता है। वे फिर राक्षस पर हमला करते हैं, लेकिन राक्षस सबको जल्दी से हरा देता है। एक आदमी कमरे में जाकर मशीन गन ले आता है। वे मशीन गन से गोली चलाते हैं, जिससे राक्षस जहाज से नीचे गिरता है, लेकिन फिर भी जिंदा रहता है। राक्षस इतना ताकतवर है कि जहाज को उठाने लगता है, लेकिन एक और गोली लगने पर नीचे की बर्फ टूट जाती है। लोग ध्यान से देखते हैं कि राक्षस पानी में गिर रहा है। उसके बाद कैप्टन घायल आदमी की देखभाल करता है। घायल आदमी का नाम विक्टर है। विक्टर कहता है कि राक्षस फिर लौटेगा और वह कैप्टन को वादा करवाता है कि वे उसे पकड़ने में मदद करेगा। कैप्टन पूछता है कि आखिर वह राक्षस है क्या। विक्टर बताता है कि यह वही जीव है जिसे उसी ने बनाया है। अगली सुबह विक्टर थोड़ा ठीक महसूस करता है और कैप्टन को अपनी पूरी कहानी सुनाने लगता है। वह बताता है कि उसका बचपन एक अमीर परिवार में बीता और उसके पिता एक मशहूर सर्जन थे। विक्टर अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके पिता को पत्नी की कोई परवाह नहीं थी। वह सिर्फ नए होने वाले बच्चे की तरफ ध्यान दे रहा था। विक्टर भगवान से अच्छी जिंदगी मांगता है, क्योंकि उसके माता पिता हर समय लड़ते रहते थे। उसके पिता का स्वभाव खराब है, इसलिए वह अक्सर विक्टर को मारकर उसे सबक सिखाते थे। एक दिन जब विक्टर अपनी माँ के साथ खेल रहा होता है, उसकी माँ से अचानक खून बहना शुरू हो जाता है। माँ को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। वह एक स्वस्थ बेटे को जन्म तो देती है, लेकिन खुद जीवित नहीं रहती। बाद में वह बेटा बड़ा होकर अपने पिता से बहुत प्यार करता है। यानी वह बच्चा अपने विक्टर से उल्टा है, क्योंकि विक्टर अपने पिता से प्यार नहीं करता था। एक दिन सुबह विक्टर अपने पिता से कहता है कि उन्होंने उसकी माँ को बचाने के लिए कुछ खास नहीं किया। पिता उसकी बात से सहमत नहीं होते। पिता कहते हैं कि मौत से कोई नहीं जीत सकता और वहां से चले जाते हैं। पिता के जाते समय विक्टर उन्हें कहता है कि एक दिन वह उनसे ज्यादा सफल बनेगा। विक्टर बताता है कि उसी दिन से उसने कुछ बिल्कुल नया और अनोखा बनाने का सपना देखना शुरू किया। दूसरी तरफ जो राक्षस है वह अभी भी जिंदा है और टूटी बर्फ के अंदर से ऊपर आता है। अब फिर से कहानी विक्टर के बचपन और जीवन पर वापस आती है। विक्टर के पिता की मृत्यु हो जाती है। उसका भाई परिवार की दूसरी शाखा के पास दूसरे शहर चला जाता है और विक्टर लंदन रहने चला जाता है। लंदन में उसने कई सालों तक विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब वह बड़ा आदमी बन चुका है और वह पहली बार अपनी अद्भुत बनाई हुई चीज को अपनी यूनिवर्सिटी में दिखाता है। वह छात्रों को जिंदगी और मौत के बारे में पढ़ा रहा होता है। तभी एक उत्सुक आदमी लेक्चर सुनने आ जाता है। विक्टर अपनी बनाई हुई वस्तु दिखाता है। वह चीज कई मृत शरीरों के हिस्सों को जोड़कर बनाया गया आधा इंसान जैसा शरीर है। वह उस शरीर को बैटरी से बिजली देकर उसमें हलचल पैदा करता है, जिससे सब दंग रह जाते हैं। प्रोफेसर को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वह शरीर आदेश मानने लगता है तब वह थोड़ा आश्चर्य करता है। वह आधा इंसान जैसा शरीर एक सेब पकड़ता है और फिर उसे छोड़ देता है। पूरा कमरा उत्साह और आश्चर्य से भर जाता है, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि यह पवित्रता के खिलाफ है। वह कहते हैं कि जीवन देना और लेना सिर्फ भगवान का काम है। लेकिन विक्टर गुस्सा होकर प्रोफेसर को बुरा भला कहता है और अपनी मशीन बंद कर देता है। बाद में जब विक्टर घर जा रहा होता है, वह देखता है कि उसका लेक्चर सुनने वाला एक उत्सुक आदमी उसके ऑफिस के बाहर खड़ा है। वह आदमी अपना नाम हारलैंड बताता है। हारलैंड कहता है कि वह अपने भाई विलियम का एक पत्र लेकर आया है। पत्र में लिखा है कि विलियम अपनी मंगेतर एलिजाबेथ के साथ विक्टर से मिलने आने वाला है और एलिजाबेथ हारलैंड की भतीजी है। हारलैंड विक्टर को विलियम और एलिजाबेथ की फोटो दिखाता है और बताता है कि विलियम अब काफी अमीर और सफल है। विक्टर दिखाता है जैसे उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। फिर हारलैंड विक्टर की बनाई हुई चीज की बहुत तारीफ करता है। हारलैंड कहता है कि वह इसी शहर में आ चुका है और 3 दिन में विलियम भी आ जाएगा। वह कहता है कि वह उस दिन उसे कुछ ऐसा दिखाएगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। वह दिन आता है और विक्टर वह रिसर्च पेपर लेकर हारलैंड के घर जाता है।
जिन्हें उसने मांगा था। पेपर देखने के बाद दोनों बैठते हैं और विक्टर को पता चलता है कि हारलैंड पहले सेना में सर्जन था। हारलैंड विक्टर को अपने कमरे में ले जाता है और उसे एक मशहूर न्यूरोसर्जन द्वारा बनाए गए मानव लिम्फेटिक सिस्टम का मॉडल दिखाता है। वह मॉडल पर एक खास बिंदु दिखाता है और बताता है कि यह दिल के करीब एक अत्यंत नाजुक हिस्सा होता है। विक्टर जानता है कि पीछे वाले एक लिम्फ नोड से ऊर्जा बहुत आसानी से पूरे सिस्टम में बह सकती है। इसकी शक्ति समझते ही हारलैंड कहता है कि वह इस काम के लिए जितना भी पैसा देना पड़े देगा। विक्टर पूछता है कि इसके बदले में वह क्या चाहता है, लेकिन हारलैंड कहता है कि वह अपनी मांग बाद में बताएगा। तभी किसी नौकर द्वारा बताया जाता है कि विलियम और एलिजाबेथ घर पहुंच चुके हैं। विक्टर उनसे मिलने जाता है और वहां एलिजाबेथ भी मौजूद होती है। विक्टर का एलिजाबेथ से ठीक से परिचय कराया जाता है। बाद में दोपहर के खाने की मेज पर विक्टर बहुत उत्साह के साथ अपना विचार बताने लगता है, जिसे एलिजाबेथ को हंसी आ जाती है। उसे इस बात से थोड़ा बुरा लगता है और बाकी दोनों सिगरेट पीने चले जाते हैं। एलिजाबेथ समझाती है कि कुछ विचार बाहर से अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में बहुत नुकसान कर सकते हैं। वह युद्ध का उदाहरण देती है कि युद्ध का विचार लोगों को अच्छा भविष्य दिखाता है, लेकिन असल में बहुत बर्बादी लाता है। ऐसा तब होता है जब मूर्ख लोग ऐसे खतरनाक विचारों को अपना लेते हैं। वह उससे पूछता है, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? लेकिन एलिजाबेथ बात बदलकर कहती है कि वह भी बाहर सिगरेट ब्रेक में आ जाए। वह मुस्कुराकर बाहर चला जाता है। अचानक कप्तान को बाहर किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई देती है। वह धीरे से बाहर जाता है और सुनता है कि उसके सिपाहियों ने जहाज के आसपास एक राक्षस को घूमते देखा है। उसे इस बात पर यकीन नहीं होता, पर उसका सहायक दोबारा बताता है कि सभी लोग डरे हुए हैं। वह फिर भी बात नहीं मानता और अंदर लौट जाता है। राक्षस दूर खड़ा होकर जहाज की तरफ उंगली से इशारा कर रहा है। कुछ हफ्तों बाद विक्टर अपने परिवार के साथ एक बड़े महल में पहुंचता है। वह महल अब उसका रिसर्च सेंटर बनने वाला है। महल को बहुत मरम्मत चाहिए, मगर विक्टर ने सब योजनाएं बना रखी हैं। बीच में एक बड़ा गड्ढा है जो ऊपर आसमान तक खुला है। वह बिजली इकट्ठा करके उसे इस्तेमाल करने के लिए एक पावर सिस्टम बनाना चाहता है। हारलैंड उसकी हर बात को मान लेता है। बाद में वे मृत लोगों के शरीर के हिस्से इकट्ठा करने के मिशन पर निकलते हैं। उसे एक मजबूत शरीर वाला आदमी मिलता है और वह उसका पीठ वाला हिस्सा चुन लेता है। बाद में जब वह बाजार में होता है, उसे एलिजाबेथ दिखती है और वह उसके पीछे चल देता है। यह देखकर कि एलिजाबेथ चर्च में है और कन्फेशन करने वाली है, वह जल्दी से जाकर पादरी की जगह बैठ जाता है। एलिजाबेथ अंदर आती है और अपने पाप की बात बताना शुरू करती है। वह बताती है कि उसने पाप करने का सोचा था और यह उसके फियांसे के भाई से जुड़ा है। विक्टर पूछता है कि क्या यह कामुकता का पाप है, लेकिन वह बताती है कि यह नफरत का पाप है। विक्टर के बारे में बुरी बातें बताने लगती है। शायद उसे पता है कि सामने वही बैठा है। दोनों पहचान कर हाथ हिलाते हैं और बाहर निकलते हैं। वे एक पार्टी में जाते हैं और काफी बातें करते हैं। विक्टर उसे डांस के लिए पूछता है। वह पहले हिचकती है, लेकिन फिर हाँ कह देती है। विक्टर बताता है कि उसके बाद उसे जीवन में ज्यादा रुचि आने लगी और प्रोजेक्ट में उसका ध्यान कम हो गया। वह लैब का काम भाई को दे देता है और खुद एलिजाबेथ के साथ समय बिताता है। कुछ दिन गुजरते हैं और हारलैंड उसे डांटने आता है। उसे पता है कि विक्टर बेवकूफी कर रहा है और वह इससे नाराज है। वह कहता है कि युद्ध आने वाला है और उसे अगले हफ्ते तक नतीजा चाहिए, वरना वह मदद बंद कर देगा। हारलैंड के जाने के बाद एलिजाबेथ उससे मिलने आती है। विक्टर एलिजाबेथ को अपनी प्रयोगशाला में ले जाता है, जहां वह अधूरे बने हुए शरीर को उत्सुकता से देखती है। विक्टर उससे प्यार जताने की कोशिश करता है, पर एलिजाबेथ उस पर भरोसा नहीं करती। वह एलिजाबेथ से पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई है। वह पीछे बैठकर सोचती है, जैसे कोई कैद जानवर जिसके पास बहुत कम विकल्प हों। वह कहती है कि उसने अपना फैसला कर लिया है और फिर वहां से जाने लगती है। विक्टर उसके पीछे भागता है, लेकिन वह नहीं रुकती। बाद में एक दोपहर विक्टर बिजली डालने के लिए सही लिम्फ नोड का पता लगा लेता है और कुछ ही समय में शरीर में जान आ जाती है, जिससे वह डर जाता है। युद्ध खत्म होने के बाद वे बर्फीले इलाके में और लाशें जुटाने के लिए जाते हैं। वह हारलैंड से कहता है कि उसे इस बार एक बहुत लंबा और ताकतवर शरीर चाहिए। उन्हें वहां लाशें मिलती हैं और विक्टर उन्हें काटकर जरूरत के हिस्से अलग करने लगता है। वह सारे हिस्सों को बड़े ध्यान से जोड़ता है, शरीर पर आंखें भी लगा देता है और बाकी बचे टुकड़े नाले में फेंक देता है। आखिरकार उसका राक्षस बनकर तैयार हो जाता है और अब बस उसे ऊर्जा की जरूरत है। तूफान आता है और विक्टर जनरेटर चालू करता है। वह देखता है कि हारलैंड वहां है और अपनी छिपी हुई दवा मांग रहा है। विक्टर चकित होता है, फिर दवा दे देता है और उसे पता चलता है कि हारलैंड सिफिलिस से पीड़ित है और जल्द मरने वाला है। हारलैंड चाहता है कि वह उसे फिर से नया जीवन
जीवन दे, लेकिन विक्टर तुरंत मना कर देता है। हारलैंड दूर भागता है और छत की तरफ चढ़ जाता है। हारलैंड खंभे पर चढ़कर अपना उपकरण लगा देता है। हारलैंड बार बार विनती करता है, लेकिन विक्टर उसे रोकता है और कहता है कि उसका खून अब प्रयोग के लिए सुरक्षित नहीं है। विक्टर सोचता है कि उसकी बीमार हालत से वह नए जीव को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विक्टर जनरेटर चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन हारलैंड खंभा उठाकर उसे गड्ढे में फेंकने की धमकी देता है। विक्टर उसे रोकने के लिए संघर्ष करता है। हाथापाई में हारलैंड गिर जाता है, पर दीवार से लटका रहता है। थोड़ी देर बाद हारलैंड भी फिसल जाता है। विक्टर तुरंत नीचे दौड़ता है और हारलैंड की लाश को देखता है। वह टूटे हुए पोल को देखता है, फिर भी उसे प्रयोग में लेता है। वह सभी जनरेटर चालू करता है। पावर बढ़ती है, जीव को ऊर्जा मिलती है, पर थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। विक्टर जीव के पास दौड़ता है, लेकिन जब जीव कोई प्रतिक्रिया नहीं देता तो वह बहुत दुखी होकर बिस्तर पर गिर जाता है। सुबह विक्टर को हैरानी होती है कि मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा है। वह पहले डरता है, पर फिर देखता है कि मॉन्स्टर बस उसकी नकल कर रहा है। विक्टर उसे रोशनी दिखाता है। मॉन्स्टर डरता है। वह उसे गर्मी महसूस कराता है, फिर उसका नकाब हटाता है और अपना नाम बताता है। मॉन्स्टर भी उसका नाम दोहराता है। विक्टर खुश होता है और मॉन्स्टर की धड़कन सुनता है। बाद में विलियम को विक्टर का पत्र मिलता है, जिसमें उसे मिलने के लिए बुलाया गया है। विक्टर सबसे पहले मॉन्स्टर को नीचे तहखाने में ले जाता है और उसे पानी दिखाता है, लेकिन मॉन्स्टर सिर्फ विक्टर शब्द ही बोल पाता है। विक्टर उसे जंजीर से बांध देता है और निकलने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर डर जाता है। विक्टर उसे भरोसा देता है कि वह वापस आएगा और देखेगा कि मॉन्स्टर अब भी वही शब्द बोल रहा है या नहीं। कैप्टन उसकी कहानी ध्यान से सुन रहा है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो, वे लोग नॉर्थ पोल ही जाएंगे। विक्टर कहता है कि कैप्टन भी उसी की तरह पागलपन रखता है और उसकी कहानी यह साबित नहीं करती कि वह पागल नहीं है। कैप्टन कहता है कि फिर भी वह यह कहानी पूरी सुनना चाहता है। विक्टर अपने बनाए हुए जीव की देखभाल करता है, लेकिन वह उसकी उम्मीदों के हिसाब से प्रतिक्रिया नहीं करता। मॉन्स्टर एक रेजर पकड़कर अपना हाथ काट लेता है। विक्टर किसी तरह उसे यह करने से रोक देता है। विक्टर देखता है कि मॉन्स्टर के कटे हुए घाव जल्दी भर जाते हैं। मॉन्स्टर उठता है और विक्टर थोड़ा डर जाता है। विक्टर फिर उसे बंद कर देता है और गुस्से में उसे नए शब्द सिखाना चाहता है, लेकिन मॉन्स्टर सीख नहीं पाता और डर जाता है। इसी दौरान विलियम और एलिजाबेथ वहां पहुंच जाते हैं। विक्टर उन्हें अंदर बुला लेता है। वे लोग हारलैंड के बारे में पूछते हैं, लेकिन विक्टर झूठ बोलता है कि वह वहां नहीं है। जब विक्टर विलियम को ऊपर ले जा रहा होता है, एलिजाबेथ को गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और वह रुक कर देखने की कोशिश करती है। एलिजाबेथ तहखाने की तरफ जाती है और मॉन्स्टर को देख लेती है। मॉन्स्टर भी उसे देखता है और उठकर उसकी तरफ बढ़ता है। दोनों एक नए तरीके से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे को छूते हैं। मॉन्स्टर एलिजाबेथ को करीब खींचता है। उसका चेहरा और फिर उसके दस्ताने के नीचे का हाथ उत्सुकता से देखता है। एलिजाबेथ भी उत्सुकता से उसके शरीर को देखती है और मॉन्स्टर के घावों से खून बह रहा होता है। विक्टर एलिजाबेथ और विलियम को अपने बनाए हुए आविष्कार को दिखाने के लिए बहुत उत्साहित है। वहीं विलियम विक्टर को अपनी शादी का कार्ड देता है। तभी एलिजाबेथ अंदर आती है और पूछती है कि वह मॉन्स्टर कहाँ है। तीनों नीचे तहखाने में जाते हैं और विक्टर उन्हें पूरी बात समझाता है। विक्टर बताता है कि मॉन्स्टर के सारे घाव भर जाते हैं। वह ताकतवर है, लेकिन वह बहुत परेशान भी है। एलिजाबेथ पूछती है कि मॉन्स्टर जंजीर से क्यों बंधा है। विक्टर कहता है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसका प्रयोग पूरी तरह से सोचा समझा नहीं गया था। एलिजाबेथ मॉन्स्टर के पास जाती है, जो नाले के पास खेल रहा होता है। मॉन्स्टर उसे वही दस्ताना वापस देता है जो उसने पहले उठाया था। विलियम पूछता है कि क्या यह ठीक है, क्योंकि विक्टर देखता है कि मॉन्स्टर और एलिजाबेथ के बीच कुछ जुड़ाव बन रहा है और वह जलन महसूस करता है। रात को सब सो रहे होते हैं। तब एलिजाबेथ चुपचाप मॉन्स्टर से मिलने नीचे जाती है। मॉन्स्टर उसे एक पत्ता देता है और एलिजाबेथ धीरे धीरे थोड़ी झिझक के साथ उसे लेती है। एलिजाबेथ अपना नाम बताती है और पूछती है कि क्या मॉन्स्टर उसका नाम दोहरा सकता है। वह अपना हाथ उसके गले पर रखती है, ये समझाने के लिए कि वे आवाज कैसे निकालती हैं, और मॉन्स्टर धीरे धीरे उसका नाम बोलने की कोशिश करता है। जैसे ही एलिजाबेथ बाहर आती है, विक्टर उसे वहां इंतजार करते हुए मिलता है और कहता है कि उसे मॉन्स्टर के इतना पास नहीं जाना चाहिए। एलिजाबेथ कहती है कि समस्या मॉन्स्टर में नहीं, बल्कि विक्टर में है। विक्टर कहता है कि मॉन्स्टर सिर्फ एक ही शब्द बोल सकता है। एलिजाबेथ कहती है कि विक्टर को उसे समझना चाहिए, क्योंकि उसने मॉन्स्टर की आंखों में दर्द देखा है। विक्टर एलिजाबेथ से पूछता है कि उसने मॉन्स्टर के उस दर्द को क्यों महसूस किया, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि तुम्हारी सोच गलत है, क्योंकि मॉन्स्टर के पास दिल ही नहीं है। विक्टर तहखाने में जाकर मॉन्स्टर से पूछता है कि क्या उसका दिल सच में इतना पवित्र है। विक्टर एक लंबी छड़ी उठाता है और मॉन्स्टर को खड़े होने के लिए कहता है। वह मॉन्स्टर को एक जगह बांधकर उसे मारना शुरू कर देता है। विक्टर चाहता है कि मॉन्स्टर दर्द महसूस करे। जोर से मारने पर मॉन्स्टर उठ खड़ा होता है। मॉन्स्टर वही पोल पकड़ता है
तोड़ देता है और विक्टर पर चिल्लाता है। ये देखकर विक्टर डर जाता है और भाग जाता है। अगली सुबह विक्टर विलियम से मिलता है और बताता है कि उसका प्रयोग पूरी तरह असफल हो गया है। विक्टर विलियम को हार्लैंड की लाश के पास ले जाता है और कहता है कि यह सब मॉन्स्टर ने किया है। विक्टर कहता है कि वह जीव बहुत खतरनाक है, इसलिए विलियम को एलिजाबेथ को तुरंत यहाँ से ले जाना चाहिए। एलिजाबेथ को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, फिर भी उसे वहां से जाना पड़ता है। उनके जाने के बाद विक्टर मॉन्स्टर को जिंदा जलाने के लिए पूरे महल में गैस भरना शुरू करता है। रास्ते में एलिजाबेथ कहती है कि उन्हें वापस लौटना चाहिए क्योंकि कुछ न कुछ जरूर गलत हो रहा है। वह उससे विक्टर के अलावा एक और शब्द कहने के लिए कहता है और हो सकता है कि वह अपना मन बदल ले, लेकिन वह फिर से विक्टर कहता है। विक्टर गैस भरने का अपना काम करता रहता है और उसी समय मॉन्स्टर पहली बार एलिजाबेथ का नाम बोलता है। विक्टर जलन और गुस्से में पीछे मुड़कर देखता है और अंत में पूरे महल में आग लगा देता है। विक्टर बाहर निकलने की कोशिश करता है और मॉन्स्टर लगातार उसके नाम को जोर जोर से चिल्लाता रहता है। विक्टर का मन बदलता है और वह वापस महल में जाने लगता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है, आग का तेज झोंका उसे पीछे फेंक देता है और उसका पैर कट जाता है। महल पूरी तरह नष्ट हो रहा है और वापसी पर आए विलियम और एलिजाबेथ यही दृश्य देखते हैं। कैप्टन को बाहर से अचानक टकराने और शोर की आवाजें सुनाई देती हैं। इस बार वह परेशान नहीं होता और दरवाजा खोलता है तो देखता है कि मॉन्स्टर उसे पकड़ कर ले जा रहा है। मॉन्स्टर कैप्टन को मारने ही वाला होता है कि विक्टर उसे रोकता है और कहता है कि वह यहीं है। कैप्टन उससे कहता है कि वह अपनी बात खत्म करे ताकि वह अपने बनाने वाले की बात साबित कर सके। वह रुकता है और कहता है कि विक्टर ने शायद कोई कहानी सुनाई होगी, अब उसका समय है। जैसे ही महल गिरने लगता है और उसी समय मॉन्स्टर अपनी रस्सी और जंजीरें तोड़ देता है। मॉन्स्टर नाले में कूदता है जो उसे महल से बाहर ले जाता है और नदी में गिरा देता है। वह नदी में बहता रहता है और सुबह तक खुद को किसी दूर जगह पर फंसा हुआ पाता है। वह उठकर देखता है कि वह एक घने जंगल में है। वह एक हिरण से दोस्ती कर लेता है, लेकिन तभी किसी शिकारी की गोली उस पर चल जाती है। वह पीछे देखता है तो कुछ शिकारी होते हैं जो उसे भी गोली मार देते हैं। मॉन्स्टर तेजी से भागकर छिप जाता है। शिकारी उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनकी आवाजें सुनकर मॉन्स्टर डरकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। वह वहां के खलिहान में छिपकर रहने लगता है। वह सो जाता है और उठने पर उसे बाहर कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। वह बाहर देखकर देखता है कि दो शिकारी घर में दाखिल होते हुए उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। वह और भीतर झांकता है और एक अंधे बूढ़े आदमी को देखता है जिसकी बातें उसे बहुत प्रेरित करती हैं। वह महसूस करता है कि बुजुर्ग की बातें समझ और ज्ञान से भरी हुई हैं। वह बुजुर्ग की बेटी और पोते पोतियों के कामकाज को देखने और समझने लगता है। वह उनके परिवार जैसा बनना चाहता है और एक दिन वह उनके लिए सामने की धुंध को साफ करके रास्ता बनाने का निर्णय लेता है। सुबह जब वे धुंध हटे हुए देखते हैं तो खुश होकर सोचते हैं कि ये किसी जंगली आत्मा ने किया होगा। वह रात रात भर उनके लिए काम करता है और बदले में वे उसे कपड़े जैसे छोटे मोटे उपहार देते हैं। एक दिन सुबह कई भेड़िए उनकी भेड़ों पर हमला कर देते हैं। जानवरों की हिंसा और इंसानों द्वारा भेड़ों को मारने की बात जोड़कर उसे समझ आता है कि सब जीव सिर्फ जीने के लिए ऐसा करते हैं। उसे लगता है कि कोई किसी का असली दुश्मन नहीं, बस जीने की मजबूरी है। बुजुर्ग के बच्चे कहते हैं कि उसे शहर ले जाएंगे और खुद शिकार पर जाएंगे, पर बूढ़ा आदमी साफ कह देता है कि वह यहीं रहेगा। सभी लोग वहां से चले जाते हैं और बुजुर्ग अकेला रह जाता है। फिर राक्षस फैसला करता है कि अब वह बुजुर्ग के सामने खुद आएगा। वह कमरे में जाता है और बूढ़ा आदमी अनुमान लगाता है कि यह कौन होगा। राक्षस खुद को एक यात्री बताता है। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि बैठने के लिए कुर्सी ले आए। वह उसे ब्रांडी भी लाने को कहता है, लेकिन राक्षस गलती से गिलास तोड़ देता है। राक्षस डर जाता है, पर बूढ़ा उसे शांत करता है। बूढ़ा उसका हाथ थामकर पूछता है कि वह किस बात से डरता है। राक्षस कहता है कि वह सब लोगों से डरता है। बूढ़ा अंदाजा लगा लेता है कि यही वही है जो चुपचाप मदद कर रहा था। उसकी बातों से राक्षस दया, प्यार और हमदर्दी समझने लगता है। बूढ़ा उसे अपने घर में अपनापन देता है। राक्षस पढ़ना लिखना सीखने लगता है। बूढ़ा उसे घूमने ले जाता है और कहानी सुनाते सुनाते वह अपनी पहचान समझने लगता है। पहचान पाने में उसे दिक्कत होती है और बूढ़ा उसे अपने पिछले एक गुनाह के बारे में बताता है। बूढ़ा कहता है कि वह उस गलती से दुखी है, पर माफ करना और आगे बढ़ना ही समझदारी है। राक्षस को समझ आता है कि उसे जानना होगा कि उसे किसने दुख दिया, और वो विक्टर है। वह विक्टर को खोजते हुए एक टूटे फूटे पुराने महल तक पहुंचता है। वहां उसे कई कागजात मिलते हैं
जिन्हें पढ़कर उसे पता चलता है कि उसकी रचना कैसे हुई थी। फिर उसे विलियम की शादी का कार्ड मिलता है जिस पर उनका पता लिखा होता है। वह वापस कॉटेज जाता है और देखता है कि भेड़िए फिर हमला कर चुके हैं। वह अंदर जाता है और भेड़िए अब उस पर हमला कर देते हैं। इस बार वह वापस लड़ना सीखता है। वह सभी भेड़ियों को एक एक कर मारता है जब तक कि वे भाग न जाएं और फिर बूढ़े आदमी के पास दौड़ता है। बूढ़ा आदमी राक्षस को वापस देखकर खुश हो जाता है। राक्षस कहता है कि अब उसे पता चल चुका है कि उसकी असली पहचान क्या है। वह मानता है कि वह मरे हुए लोगों के शरीरों से बनाया गया एक बेबस जीव है। बूढ़ा उसे गले लगाकर कहता है कि वह अच्छा इंसान है और उसका दोस्त है। कुछ समय बाद बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है। उसी समय शिकारी लौटते हैं और बंदूकें तान देते हैं, सोचकर कि सारी तबाही राक्षस ने की है। वे राक्षस पर गोली चलाते हैं। एक शिकारी उसके पास आता है पर वह धमाके में उड़ जाता है। बाकी शिकारी डरकर पीछे हटते हैं और राक्षस वहां से बाहर निकल जाता है। हालांकि शिकारी बाहर निकलते हैं और उस पर गोली चलाते हैं। राक्षस घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। उसके घाव ठीक हो जाते हैं लेकिन वह बहुत कमजोर होकर वहीं पड़ा रहता है। रात में वह दोबारा होश में आता है। वह मरना चाहता है और क्रोधित है कि उसके निर्माता ने उसे मरने की क्षमता भी नहीं दी। दूसरी ओर विक्टर विलियम के घर में बुरा सपना देखकर जाग जाता है। अब विक्टर एक कृत्रिम पैर पहनता है। विलियम समझाता है कि उसने महल की घटना के बारे में पूछा और लोग इसे एक दुर्घटना ही मानते हैं। शादी वाली रात राक्षस भी वहां पहुंच जाता है। विक्टर एलिजाबेथ को बधाई देने जाता है पर वह कहती है कि वह मन से कुछ नहीं कहता, बस दिखावा करता है। विक्टर गुस्से में चला जाता है और अपने कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला पाता है। वह दरवाजा बंद करता है और धीरे से राक्षस को बाहर आने को कहता है। राक्षस अंधेरे से बाहर आ जाता है। राक्षस विक्टर से कहता है कि वह उसके लिए एक साथी बनाकर दे। विक्टर इसे पागलपन कहकर इनकार कर देता है। राक्षस कहता है कि न वह ठीक से जी सकता है न मर सकता है, इसलिए साथी जरूरी है। विक्टर के इनकार और अपमान से राक्षस का गुस्सा बढ़ जाता है। राक्षस विक्टर को पकड़ लेता है। नीचे खड़ी एलिजाबेथ को ऊपर की आवाज सुनाई देती है। राक्षस विक्टर को दीवार पर पटक देता है और विलियम शोर सुन लेता है। एलिजाबेथ ऊपर आती है और विक्टर को ढूंढ लेती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और विक्टर बंदूक उठा लेता है। विक्टर कहता है कि एलिजाबेथ दूर हटे पर वह उसे रोकने आती है और गलती से उसी को गोली लग जाती है। लोग डर कर भागते हैं और विक्टर दोष राक्षस पर डाल देता है। लोग राक्षस पर हमला करते हैं पर वह उन्हें धक्का देकर गिरा देता है जिससे विलियम के सिर पर चोट लग जाती है। राक्षस दुखी होकर एलिजाबेथ को उठाता है और सबके सामने से ले जाता है। विक्टर अपने भाई के पास पहुंचता है और उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वह कहता है कि एलिजाबेथ को मॉन्स्टर से बचाया जाना चाहिए। विक्टर रोने लगता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब विलियम निराश होकर राक्षस को मारने के लिए बंदूक उठा लेता है। राक्षस एलिजाबेथ को एक गुफा में ले जाता है जहां वह अपनी आखिरी यात्रा पूरी करती है। विक्टर गुफा में जाता है और वहां एलिजाबेथ की लाश पाता है। राक्षस पीछे से आकर विक्टर पर हमला कर देता है। राक्षस उसकी नाक तोड़ता है ताकि विक्टर भी वही दर्द महसूस करे जो उसने झेला है। विक्टर मरने की कामना करता है पर राक्षस चाहता है कि वह दर्द झेले, इसलिए उसे मारता नहीं और छोड़कर चला जाता है। विक्टर उसका पीछा करता है पर राक्षस गायब हो जाता है। बाद में विक्टर एक हथियारों की दुकान में जाता है और डायनामाइट गोलियां खरीदता है। वह एक कैंप बनाता है और दूर बहुत आगे राक्षस को चलता हुआ देखता है। विक्टर अंदर गया और वहीं लड़ाई शुरू हो गई। विक्टर उसकी ताकत के सामने कमजोर है। राक्षस उससे कहता है कि डायनामाइट फोड़ दो। विक्टर डायनामाइट जलाता है और राक्षस उसे भागने को कहता है। विक्टर दौड़कर बाहर निकलता है। धमाका होता है पर राक्षस फिर भी जिंदा बच जाता है। जहाज पर मौजूद लोग आग की लपटें देखते हैं और विक्टर को बचा लेते हैं। विक्टर अपना दुख बताते हुए कहता है कि उसका दर्द कभी खत्म नहीं होगा। वह राक्षस का हाथ पकड़कर अफसोस जताता है और उसे अपना बेटा कहते हुए माफी मांगता है। मरते समय विक्टर कहता है कि राक्षस दुख के बीच भी उम्मीद बनाए रखकर जिए। विक्टर मर जाता है और राक्षस उसके माथे पर चुंबन देता है। राक्षस बाहर चला जाता है और जहाज का कैप्टन मार्ग तैयार करता है। राक्षस नीचे उतरकर जहाज को पानी में धक्का देकर उतार देता है। कैप्टन कहता है कि अब वे घर लौटेंगे और जहाज के लोग खुशी मनाते हैं। जहाज आगे बढ़ता है और राक्षस अकेला क्षितिज की ओर चलता रहता है। इसी सीन के साथ ये मूवी यही समाप्त होती है।